व्हाट्सअप गाइस, दिस इज प्रियेश पटेल। आप सबका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल प्रियसर विद्यापीठ में। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। फ्रेंड्स, आपके बहुत दिनों से क्वेश्चन थे रिगार्डिंग द एग्जाम फॉर्म फिलअप और लेटेस्ट न्यूज़ जो जीटीयू एग्जाम ऑफलाइन लेगी ऑनलाइन लेगी, बहुत सारे सर्कुलर आप देख रहे हो। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना के इंस्टेंट अपडेट आपको दी जाए। सो आज आया हूं एक छोटा सा वीडियो लेके आपके सामने। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारी चैनल के ऊपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूले। और अभी भी आपने मुझे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो ना किया हो तो सेम नाम प्रियसर विद्यापीठ से मेरा अकाउंट है, तो वहां से आपको इंस्टेंट न्यूज मिलती रहेगी और आप मुझे क्वेश्चन कर सकोगे। मैं उसका आंसर भी आपको वहां पे दूंगा। सो वहां पे भी मुझे फॉलो करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को विदाउट द वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन था कि फॉर्म फिलअप कहां से करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं कि फॉर्म फिलअप कहां से करना है इस बार। तो मैंने यहां पे लिखा है www.student.gtu.ac.in। इसके ऊपर जाओगे तो आप लॉगिन करके आपका एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकोगे। वहां पे आपको आपके जितने भी सब्जेक्ट है उसके सब्जेक्ट कोड दिखाई देंगे, कॉलेज ने एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट किया है, वो स्टेटस दिखाई देगा। वहां पे आपको फीस पेमेंट करनी है। फीस पेमेंट करने के बाद आपका पूरा फॉर्म वहां पे फिलअप कर सकते हो। तो फॉर्म फिलअप कहां पे करना है उसकी गाइडलाइन आपको मिल गई। दूसरी चीज के कभी कभी स्टूडेंट्स के 2 बार पेमेंट हो जाते हैं, 3 बार हो जाते हैं, पेमेंट फेल आता है, कुछ भी प्रॉब्लम पेमेंट के रिगार्डिंग होते हैं, तो उसके लिए आपको मेल करना होता है। किस पे? डियर स्टूडेंट्स, थर्ड सेमेस्टर डिग्री इंजीनियरिंग के सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए हमारा मैथ्स 3 का ऑनलाइन कोर्स अभी आप सब के लिए अवेलेबल है। उस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मटेरियल, चैप्टर वाइज टेस्ट और डिफ़िकल्टी रिमूवल सेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन किया नहीं है और अगर आपको उसके डेमो लेक्चर चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट प्रियसर विद्यापीठ सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैथ्स 3 के कोर्स की कोई भी अपडेट अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करें। ePay_query QUERY@gtu.edu.in के ऊपर उसमें क्या लिखना है आप ऐसा भी पूछते हो। आपका नाम लिखो, कॉलेज का नाम लिखो, एनरोलमेंट नंबर लिखो, जो पेमेंट 2 बार हो चुका है उसका कोई प्रूफ होगा, उसका स्क्रीनशॉट छोड़ो वहां पे। तो आपको वर्किंग 7 डेज में, एक दिन में आंसर नहीं आएगा। क्या बोला दोस्तों मैं? वर्किंग सर, आप बोलोगे सर वर्किंग मतलब संडे को छोड़ देने का। वर्किंग 7 डेज के अंदर जीटीयू आपको आपका पैसा रिफंड भी करेगी और आपको वहां से मेल में आंसर आ भी जाएगा। तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, मोबाइल में मैसेज आ गया है, लेकिन ऊपर सक्सेसफुल दिखाई नहीं दे रहा है, तो भी एक मेल छोड़ दो। हो गया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन तो भी एक मेल छोड़ा हो तो वो आपके प्रूफ के लिए रहे कि कुछ प्रॉब्लम ना हो। और आपकी इंस्टीट्यूट को भी उसमें रखो। हर एक इंस्टीट्यूट को फीस देते हो तो साथ में पकड़ो, इंस्टीट्यूट को भी थोड़ी जिम्मेदारी दो। इंस्टीट्यूट तो वैसे ही छटक ही रही है कि हमें नहीं पता करके, लेकिन हर एक जगह पे उसको भी साथ में रखो। तो कल उठ के कोई प्रॉब्लम हो तो उनको भी आप बोल सको कि आपको भी मेल किया हुआ है ऑफिशियल आईडी के ऊपर। और जब मेल किया हुआ होता है तो आपके बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरी चीज, सर बाकी के फॉर्म कब आएंगे? जिसका नहीं आया है तो भाई सर्कुलर नहीं आया है तो वेट करो, जब तक नहीं आते तब तक प्रिपरेशन करो एग्जाम की, आ जाएंगे। किसी को भी पता नहीं है कब आएंगे, लेकिन जब कभी भी आएंगे वीडियो आएगी। जब कभी भी आएगी वीडियो यूट्यूब पे आएगी, तो टेंशन नहीं लेना। मैं आपको बोलता रहूंगा कि आपके फॉर्म आ चुके हैं। एग्जाम फॉर्म जो आप फिलअप करते हैं उसमें नो डेटा फाउंड आ रहा है तो वेट करो, ऊपर से कोई होगा इश्यू तो वो सॉल्व आउट हो जाएगा, तब आपके एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे। नो डेटा फाउंड जिसको बता रहा है तो उसको भी टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है। एग्जाम की डेट कब होगी, मेन ये क्वेश्चन, एग्जाम की डेट कब होगी और एग्जाम किस फॉर्म में होगी। एग्जाम की डेट कौन सी? देखो, डेट्स किसी को पता नहीं है। दिसंबर में शुरू होने वाली है, बस इतना पता है। तो वेट करो, दिसंबर में कैसी कंडीशन है उसके ऊपर सब है। फॉर्म कैसा होगा? तो अभी तो एज पर जीटीयू ऑफलाइन बोला हुआ है सर्कुलर, जो हम लेटेस्ट माने तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी ऑफलाइन मान के चलो, कंडीशन कैसी होगी उसके ऊपर डिपेंड होगा। वैसे तो हर एक एग्जाम हो रही है अभी, ऐसे कुछ नहीं है नहीं हो रही है, लेकिन हम ऐसा फिक्स नहीं बोल सकते कि कैसे होगी। लेकिन ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, एग्जाम तो देनी ही है। आप बोलोगे सर एमसीक्यू थियोरी, तो दोस्तों थ्योरी की प्रिपरेशन करते रहो।
क्योंकि जो पेपर स्टाइल आई है वो थ्योरी की आई है, एमसीक्यू नहीं आई है। थ्योरी की होगी तो एमसीक्यू आएगी ही आएगी, एमसीक्यू करोगे तो थ्योरी नहीं आएगी ही नहीं आएगी। तो डन। तो अभी इतना मान के चलो कि पेपर कोई भी हो, देखो ऑनलाइन होगी तो थ्योरी पॉसिबल नहीं है, तो फिर एमसीक्यू में ही जाएगा, लेकिन थ्योरी की होगी तो एमसीक्यू खुद से आ जाएगा। कुछ फाइनल नहीं है तो मुझे भी पूछ के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीटीओ को भी पता नहीं है, वो कंडीशन के ऊपर सारे काम चलते हैं। एक बहुत कल मैं न्यूज़ में देख रहा था, एक बहुत मस्त एग्जांपल दिया था, रिपोर्टर ने पूछा था हमारे जो मेन थे उनको, नाम नहीं बोलूंगा किसी की, मैं यहाँ पे पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, कि सर जी ये जो कर्फ्यू है अहमदाबाद में वो कितने दिन चलने वाला है, क्या मंडे से वो हट ही जाएगा या फिर आप कंटिन्यू करोगे। तो उन्होंने बोला, एक बहुत मस्त एग्जाम्पल दिया कि एक बार हमने पूरे बारिश नहीं हुई थी तो बहुत सारे गांवों में बारिश नहीं होने के लिए नर्मदा का पानी छोड़ने की बात कर ली थी न्यूज़ में, लेकिन दूसरे ही दिन क्या हुआ कि भगवान ने बारिश खुद से कर दी, अच्छे से बारिश हो गई, सारे जितने भी फार्म थे उस फार्म में सबको पानी मिल गया, जितने भी खेडूत थे सबको पानी मिल गया, जितने भी फार्मर्स थे उसको पानी की जरूरत नहीं रही। तो उस दिन गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया कि अभी नर्मदा का पानी छोड़ने नहीं वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है, फिक्स कुछ नहीं होता है और फ्लेक्सिबल रहना ही पड़ता है। आपको भी रहना पड़ेगा, जीटीयू को भी रहना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी रहना पड़ेगा, हर एक को रहना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम कोई भी फॉर्म में हो, थ्योरी की प्रिपरेशन करेंगे तो एमसीक्यू श्योर आ ही जाने वाले हैं, लेकिन जिसको चोरी करके ही पास होना है उसके लिए कुछ नहीं है। वो लोग तो वीडियो छोड़ो, चैनल भी छोड़ो और चले जाओ, वो प्रिपरेशन करो घूमने की, फिरने की, लाइफ में हैरान होने की, बाकी उसके लिए कुछ नहीं बचने वाला है। जिसको यहाँ पे सिंसियरली पढ़ना है, कुछ करके आगे जाना है, उसके लिए ये चैनल है, उसके लिए मैं सारे वीडियो अपलोड करता हूँ। सेंटर चॉइस में प्रॉब्लम थे तो देखो दोस्तों, एक ही सेंटर की, ये कॉलेज का कोई नाम है, 3 कॉलेज वो चॉइस में, देखो जीटीयू में सर्कुलर सेक्शन में जाओगे तो एक सर्कुलर है वहां पे ऑलरेडी कि जिसमें कॉलेज का लिस्ट है, सब्जेक्ट उसके कॉलेज कोड दिए हुए हैं। तो एक कॉलेज ऐसी है कि जिसके 3 बार उसमें नाम है लेकिन कोड अलग अलग है, एक बार 201 है, दूसरी बार 204 है, तीसरी बार 208 है, तो आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कोड, सेम कोड 3 बार नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते। बस आपकी कॉलेज है, आपकी कॉलेज के 3 कोड, वहाँ पे फार्मेसी चल रहा हो, डिप्लोमा चल रहा हो, बैचलर चल रहा हो, लेकिन कोड सबके अलग अलग होंगे, तो आप उसमें डाल सकते हो। और एग्जाम फॉर्म आपने फिलअप कर दिए तो हॉल टिकट कब आएगी, कैसे आएगी, हॉल टिकट में सेंटर कौन सा होगा, वो सारी चीज़ें हॉल टिकट आए तब। अब तो आपने फॉर्म भर दिया, प्रिपरेशन करो, जहाँ पे नंबर आए, आप क्यों टेंशन। मोस्टली सभी स्टूडेंट को पहली चॉइस में मिल ही जाएगा, टेंशन ना लो, पहली चॉइस में मोस्टली स्टूडेंट को मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, एग्जाम के ऊपर फोकस करो। मैं ऑलवेज बोलता हूँ जब मंजिल के ऊपर ध्यान दिया है तो बीच में बहुत सारे हर्डल्स आने ही वाले हैं, तो उसके ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो। वो जब हर्डल्स आएंगे तब उसको देखेंगे, उसको सॉल्व आउट करेंगे। अभी से सोचते रहोगे कि क्या क्या आएगा प्रॉब्लम और फिर वो जाके ना आए तो ये तो टाइम वेस्ट हुआ ना। तो डायरेक्ट फोकस करो हमारी मंजिल के ऊपर, मंजिल मिलनी है, रास्ते बदलेंगे, मंजिल नहीं बदलेंगे तो कुछ भी हो। मंजिल है हमारी 9.5 प्लस SPI लिखी तो आएंगे भाई, साथ में मिलकर मेहनत करेंगे। और ऐसे 9.5 प्लस SPI चाहिए जो रट्टा वाले ना हो, कंसेप्ट वाले हो, कंसेप्ट के साथ किया जो आगे काम आए, जॉब में काम आए, आगे मास्टर्स में काम आए, कहीं पे भी काम आए, वो अलग चीज़ है। जिसको रट्टा मारना है, मेरिट बेस चाहिए, चोरी करके पेपर लिखना है, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता, और उस स्टूडेंट के लिए मुझे कुछ है भी नहीं। जो सिंसियर स्टूडेंट है, जिसको ज़िंदगी में कुछ करना है और उसके फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने खुद के लिए कुछ करना है, इस देश के लिए कुछ करना है, वही सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़िए। तो आई होप आपके जितने छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे उसके सॉल्यूशन आपको इस वीडियो से मिल गए हैं। सो लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा, पढ़ाई करते रहे, हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।